लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया में। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। दरअसल बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का एक बयान काफी चर्चित है। सेक्स एजुकेशन नीतीश कुमार देते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर जो है काफी विरोध हंगामा चल रहा है। मेरे साथ इस विषय बात करने के लिए अख्तरुल इमान साहब है जो AIMIM से विधायक हैं। दरअसल इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सदन के बीच उन्होंने ऐसी बात कही और जिस तरीके से कही वो सवालों के घेरे में है। महिला विधायक और MLCs तमाम थे, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? नशे में है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई मैं क्या कहूँ, नारी जगत तो शर्मसार है ही और सारे लोगों का सर शर्म से झुक गया है। सिर्फ मामला बिहार का नहीं होता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग तो सारी खबरें पल भर में सब जगह पहुंचा देते हैं। बिहार की जो अस्मिता है वो तार तार होकर रह गई है। अरे भाई बात कहना अगर चाहते हो तो बिहार के एक महान कवि रहे हैं कलीम आजिज साहब, उसने क्या खूब बात कही है। बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। कब कौन सी बात कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात कही जाती है, लेकिन यहाँ मामला तो सलीके का है नहीं, फोहर बोलना है, फोहर करना है ना। ये चीजें तो बड़ी अजीब सी लगती हैं। नारी जो महिलाएं थी वो सर झुकाए शर्म के मारे कुछ बोलने के लायक नहीं थी। इससे बड़ा हम लोग मर्माहित हैं। हम लोगों को ये ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग भी कई वकालत कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। भाई एजुकेशन देने का यही मौका था, यही शब्द, यही तरीका था। मामला ये है कि लोग सत्ता के नशे में है, इसलिए हम लोग को कहना पड़ रहा है कि विधायक नशे में है, मंत्री नशे में है, सत्ता का रस पी के इस राज्य का मुख्यमंत्री नशे में। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन एक बात तो ये निकल कर आती है, कुछ दिन पहले बीजेपी के एक मंत्री ने भी नेता ने भी एक आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस के लिए दवाएं दी जा रही है। क्या जिस तरीके का ये बयान आया है ये तो वाकई सवालों के घेरे में है। क्या क्या कोई ऐसी बात है? इस सिलसिले में प्रशांत किशोर जी का भी पिछले दिनों में बात आई थी कि मुख्यमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है और भाजपा के लोगों की संगत उनकी पुरानी रही है, तो वो कुछ कहते होंगे तो जाहिर है कि उनके करीब करीब रहे होंगे। तो ये बात तो वाकईतन सोचने के लायक है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं। लेकिन ये जिस तरीके से तमाम महिला मंत्री विधायक तमाम पीछे बैठे हुए नजर आ रही थी और उसके बाद उनके चेहरे झुके हुए थे, ये क्या दर्शाता है? मतलब किस तरीके से हमारा सदन ये किस तरफ जा रहा है? ये नैतिकता का पतन है और ऊंची कर्सी में बैठे हुए लोगों की असंवेदनशीलता का दर्शन है। RJD कह रही है कि ये अभिभावक की तरह उन्होंने कहा, तो क्या अभिभावक होने के नाते आप जो लोग ये जुमला कह रहे हैं क्या वो अपने परिवार के सामने में ये बात कहेंगे कि लोग जाएंगे? ऐसा मैं समझता हूँ कि नहीं। बेजा वकालत किसी की नहीं करनी चाहिए, गलती है किसी से भी होती है। अगर ऐसा ही कहे तो फिर क्षमा क्यों मांग रहे? नहीं मांगना चाहिए, डट के रहना चाहिए कि मैं बोला हूँ, मैं तो अपने बाल बच्चों के सामने इस तरह की भाषा बोलता हूँ तो बुरा क्या, फिर रहना ऐसा ही चाहिए। इसके माने माफी मांगने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से अंदर का इंसान जगा है और ये उसके अंदर का इंसान जग गया, लेकिन उसकी बेजा वकालत करने वाले के अंदर का इंसान मर गया है। बिल्कुल, वाकई सही बात कही इन्होंने। जैसा कि विधायक कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, सेक्स एजुकेशन की बात कही जा रही है, लेकिन अगर सेक्स एजुकेशन देना भी है तो क्या विधानसभा विधानमंडल ये इसके लिए जगह है? और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया वाकई सवालों के घेरे में है और इसे लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी की तरफ से जो है हंगामा किया गया है थोड़ी देर पहले और सदन इस वक्त स्थगित है। जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने सीधे तौर पर विरोध जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। सहयोगी साकिब के साथ केशव सुमंत्री।